बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया स्वेप्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाएंगे आज बिजनेस मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर में आप बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और भी जो संबंधित सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो इस चैनल में पा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है जिसमें आपके सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हैं। मेरे चैनल में आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में। बिजनेस मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के ऊपर मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था, ठीक है। उसको देख करके कई बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चों से बना होगा, पर जिन बच्चों से नहीं बना होगा उनको आज मैं उनकी क्रियात्मक क्वेश्चन बना करके बताता हूँ। सभी एक्सरसाइज के कुछ 2-3 या एक क्वेश्चन हम करके आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज ए की। एक्सरसाइज ए में क्या था? एक्सरसाइज ए में लगभग 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना था, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग हिसाब से उनके मान निकलते। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सॉल्व करके, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोला है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर, मैट्रिक्स में कुछ मान है वो आपको ध्यान से देखना है। एक है एक्स प्लस वाई एक साथ, ठीक है। एक है एक्स माइनस वाई नीचे में, ठीक है। एक है 2z प्लस डब्ल्यू, एक है z माइनस डब्ल्यू, ठीक। ये तो हुआ ए का मान। अब ये बी का मान मैट्रिक्स में है 3 1 5 4। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें पूछा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहला सिंपल तरीका, एक्स वाई जहाँ भी आपको दिखे आप पहले उनको लिख सकते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन ये कहता है ए और बी समान हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी समान है, ए बराबर है बी के। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के वैल्यू को बराबर में रख सकते हैं। जैसे कि ये एक्स प्लस वाई नीचे फिर एक्स माइनस वाई, ये 2z प्लस डब्ल्यू और ये z माइनस डब्ल्यू, इसके बराबर में इक्वल में हम लिख सकते हैं 3 1 ये 5 4 को, ठीक। इसके बाद बहुत सिंपल है। अब आपको ये पता होना चाहिए इस वाले मान के बराबर में ये 3 है, इस वाले मान के बराबर में 5 है, एक्स माइनस वाई के बराबर 1 है और जेड माइनस डब्ल्यू के बराबर में 4 है। हम क्या कर सकते हैं, जिसको भी निकालना होगा उन दोनों को लिखेंगे। जैसे कि एक्स वाई का मान निकालना है तो मैं एक्स प्लस वाई बराबर लिखूंगा कि वो 3 है और नीचे एक्स माइनस वाई बराबर ये 1 है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण 1, इसको हम कह सकते हैं समीकरण 2। हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरण को जोड़ना होगा। जोड़ने से प्लस वाई और माइनस वाई काटेंगे और जैसे ये कटेंगे एक्स के मान हम तुरंत निकाल लेंगे और उसकी सहायता से फिर वाई का भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, या फिर मैं जो शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ ऐसा भी आप कर सकते हैं। और आपको दोनों को जोड़ना है तो आप इस तरह से फिर से उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिला के 2x होंगे, y से y कटेगा क्योंकि प्लस माइनस कटता है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। अब x बराबर 4 के बट्टे में 2 आएगा तो 2 1 2 2 दूनी 4। अतः आप बता सकते हैं कि x का मान निकल गया 2। अब x का मान निकल चुका है तो आप y का निकाल सकते हैं समीकरण में रख करके। तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। तो ये हमने x माइनस वाई बराबर 1 लिखा, जहाँ x का मान 2 लिखेंगे और बाकी y का y 1 का 1। अब प्लस 2 इधर आएगा तो वो -2 होगा और -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा। दोनों तरफ माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। अतः y का मान +1 निकल गया, x का मान 2 निकला है, y का मान 1 निकल गया। अब आपको z का निकाल देना है या w का। तो जैसे आपने x y वाले को सॉल्व किया वैसे आप z और w वालों को कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा 2z प्लस w बराबर 5 होगा, समीकरण 1, और z माइनस डब्ल्यू बराबर
4 समीकरण 2। ठीक, तो जैसे हमने इनको सॉल्व किया वैसे हम इनको कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ने पर, और जोड़ने पर लिखने के बाद डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। प्लस डब्लू माइनस डब्लू कटेगा, ये दोनों जुड़ करके 3z होने वाले हैं, ये दोनों जुड़ करके 9 होगा। तो z बराबर 9 के बटे में ये 3 आएगा और 3 दिया 9, अतः z का मान 3 निकला। अब इसी मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ये है आपका समीकरण 2, जहाँ z का मान यहाँ आप 3 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 4 में 3 घटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। जिसका मान निकालना है वो नेगेटिव में नहीं रहता, अगर वो नेगेटिव है तो इस पूरे मान में आप माइनस का इनटू कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस डब्लू और प्लस माइनस माइनस 1। अतः आप बता सकते हैं x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3, w का मान -1 है। आपको टॉप में क्या पूछा था? इनके मान ज्ञात कीजिए। अब आप बता सकते हैं ना, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, w बराबर -1। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं लिखिए, सूत्र लिखिए, नियम लिखिए और इसको बनाइए, क्योंकि इतना ही करने पर आपको इस क्वेश्चन में 15 नंबर मिलेंगे। अगर ये अकेले 15 नंबर का आता है तो ए बी करके 2 साथ में आएंगे, तो फिर इसको भी जितना डिटेल से बनाए हैं उतना डिटेल से अगले क्वेश्चन को भी बनाना होगा। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने समझाई है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना उसका लिंक। ठीक है, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सीखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज बी। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज बी। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैट्रिक्स का चैप्टर एक्सरसाइज बी। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है a प्लस बी ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है? a प्लस बी ज्ञात करें यदि इफ a बराबर a इक्वल 1 2 3 और b के बराबर में है 4 5 6। अब बहुत सिंपल चीज़ है, जो ज्ञात करना है उसको आपको लिखना होगा a प्लस बी, फिर उनके मान को भी प्लस में लिखना होगा कुछ इस तरह से। तो a प्लस बी और उनके मान को भी प्लस। अब इसके बाद 1 में 4 को प्लस करेंगे इस तरह से, 2 में 5 को प्लस करेंगे तो इस तरह से, और 3 में 6 को करेंगे तो ये इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद 4 और 1 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, 3 और 6 9 होगा, ये आपका आंसर। ठीक, तो बहुत सिंपल होता है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब ये नॉर्मल एक एक कॉलम, दो दो कॉलम, तीन तीन कॉलम, इस तरह से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका फर्स्ट, अब हम जानने वाले हैं फोर्थ। ठीक, फोर्थ में क्या है? a का मान दिया हुआ है 6, नीचे -5 8 और 0। ठीक, b का मान दिया हुआ है 2 6 8 3 और बोला है a माइनस बी ज्ञात करो, a माइनस बी ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने a माइनस बी लिखा। अब हम a के मान को लिखते हैं 6 -5 8 और 0, और हम यहाँ लिखेंगे 2 6 8 3। अब दोनों को माइनस करना है तो जैसे उसमें हम जमाए थे वैसे इसमें जमा देंगे। 6 के साथ 8 -2 माइनस होगा तो 6 -2, 8 के साथ 8 होगा तो 8 -8, -5 के साथ -6 होगा और 0 के साथ -3। अब जो आपका आंसर है 4 में 2 जाएगा, सॉरी 6 में 2 जाएगा 4, 8 में 8 जाएगा 0, -5 -6 जोड़ के 11 हो जाएंगे, 0 में 3 घट नहीं सकता तो इसलिए -3 का 3, और ये आपका आंसर। ठीक, तो बस ऐसे ही बनाना है। ये हुआ आपका एक्सरसाइज बी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज सी। सी में ऐसे ही जोड़ना होता है, परंतु कुछ कंडीशन आ जाती है
जिसमें कुछ गुणा करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से देखने वाले हैं एक्सरसाइज सी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर -1 2 2 -1 हो तो 2x - 3y ये हमें ज्ञात करना है। मतलब x में 2 का गुणा करना है, y के में 3 का गुणा करना है, फिर दोनों के मान को आपस में माइनस करना है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछ रहा है, तो हम बिल्कुल वैसे ही जमा सकते हैं। हम लिखेंगे इसी को 2x - 3y बराबर, x का मान के सामने आप 2 लिख लेना, x का मान है आपका 1 2 3 4, माइनस करके 3 लिखना क्योंकि y में 3 है, और फिर इस मान को लिखेंगे जो कि है -1 2 2 और -1, ठीक। तो जिस तरह से क्वेश्चन में मान दिया गया उसको ध्यानपूर्वक लिख लेना, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहला काम है गुणा करने का, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक। 3 1 कम 3 -3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब माइनस करना है तो 2 का 2, माइनस माइनस +3, 4 का 4, प्लस माइनस -6, 6 का 6, प्लस माइनस -6, 8 का 8, माइनस माइनस +3, ठीक है। इस माइनस का इससे गुणा हो जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 3 2 5 होगा बच्चों, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 4 में 6 जाएगा तो -2, 8 3 11, ठीक। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एक नमूना हो गया, ठीक है। चलिए आपका ये एक पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में, इसको करते हैं साइड। अब देखते हैं एक्सरसाइज डी। डी में बोला है मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैट्रिक्स का ये है एक्सरसाइज डी। इसमें जनरली होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है आपको। गुणा करते समय याद रखिए, पहले मैं मान लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, ए का मान दिया हुआ है 5 3 7 -2, ठीक। और बी का मान दिया हुआ है 2 5 3 और 7, ठीक है। और बोला जाएगा ए बी, इसका मतलब होता है ए इंटू बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे आप सॉल्व लिखेंगे आपको लिख लेना है ए बी। ए बी मतलब दोनों के मान आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 7 -2, फिर बगल में ये 2 5 3 और 7, इसको लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आपको जमाना होगा। कैसे, देखो 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 गुणित 2, प्लस 7 का गुणा 5 से होगा तो 7 गुणित 5, ठीक। पहला रो का गुणा पहले कॉलम से, तो ये इनके साथ गुणा होगा इस तरह से, और ये इनके साथ करेगा, आगे नहीं नीचे के साथ। ये आगे बढ़ेंगे पर ये नीचे से, है ना, ऐसे ऐसे गुणा होता है, रो इंटू कॉलम। अब थोड़ा स्पेस देना क्योंकि इसमें एक और कॉलम है, तो अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होगा। तो 5 × 3 + 7 × 7, ठीक। वैसे ही पहला रो का पहले कॉलम पहले रो का दूसरे कॉलम से हो जाए तो अब दूसरे रो का पहले कॉलम दूसरे रो का दूसरे कॉलम से होता है। तो 3 और 2 का होगा तो नीचे 3 × 2 प्लस, ठीक है। अब इसका होगा, ये इसके साथ किया तो ये भी इसके साथ करेगा, रो इंटू कॉलम होता है। तो -2 × 5, प्लस माइनस माइनस होगा, अगले स्टेप में करेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 × 3, और यहाँ पर फिर से -2 × 7। अब ये जब आपने लिख लिया तो अगली बार आपको और ध्यान से लिखना है क्योंकि अब यहाँ पर चिन्हों को भी ध्यान देना पड़ता है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 7 पंचे 35 होगा।
3 दूनी 6 होगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पर 5 दिया ये 15 होगा, 7 7 7 49 होगा, 3 दिया ये 9 होगा, 7 दूनी -14 होगा। ठीक है, इसके बाद 10 और ये 45, 10 में 6 जाएगा ये 4 -4, ये 1 देंगे तो 50 और ये 60 64 होगा, और ये दोनों कटेंगे तो 5 आना चाहिए, 9 5 14 होता है, तो -5 आएगा, बड़ी संख्या ये है, तो ये आपका उत्तर है। तो 45 64 -4 -5 ये आपका आंसर है। आप अपने कॉपी में चेक कर सकते हैं, और अगर बुक में दूसरा लिखा होगा, सॉरी बुक में चेक कर सकते हैं, बुक में दूसरा लिखा होगा तो उसको सुधार लेना, राइट आंसर यही है। ठीक है, याद रखना है, रो का कॉलम होता है, रो का गुणा होता है कॉलम के साथ, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा पहला रो फिर दूसरा कॉलम, एक और होता है तो फिर पहला रो तीसरा कॉलम भी होता है, जो थोड़ा स्पेस दे के और लिखते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको मल्टीप्लाई भी समझाया था उस फुल वीडियो में, वो एक बेसिक वीडियो था ताकि आपसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजिली बने, तो वो आपको देखना होगा ताकि इधर के सारे क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, अब एक्सरसाइज ई को देख लेते हैं। मैट्रिक का एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई में बोला है, पहला क्वेश्चन, ए बराबर 1342 तथा a + 2b बराबर a²। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कंडीशन को देखना है। कंडीशन है a + 2b है, मतलब इनटू इस तरह से बराबर a²। ठीक, चूँकि इसमें b की वैल्यू निकालना है तो पहले +a को इधर पक्षांतर करो, तो प्लस इधर आके -a होगा, फिर जो 2 इनके साथ गुणा है वो इधर आके भाग करेगा, तो इस तरह से इसको जमाना है। अब आपकी b की वैल्यू निकलेगी, जिसके लिए आपको a के मान का गुणा करना है, तो आप इस 1342 को 2 बार लिखेंगे कुछ इस तरह से कि इसका गुणा हो रहा है, और फिर माइनस करके उसी a के मान को लिखना है, तो 1342 और नीचे में डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना के b की वैल्यू निकालेंगे। रो का कॉलम से गुणा होगा तो 1 एकम 1 प्लस 4 दिया 12। ठीक, स्पेस देखिए अब इसका इसके साथ 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 चौक 12 प्लस 2 दूनी 4। ये हमने इनको पूरा कंप्लीट जमा लिया। इसको बस लिखना है कि 1342 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ेंगे तो 13 होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 12, ये दोनों जुड़ेंगे तो 16। ठीक है, अब इनके साथ ये घट सकता है, अब हम तुरंत घटा सकते हैं। ठीक है, और यही मैं सामने में उत्तर लिख देता हूँ। 13 में 1 जाएगा बच्चों 12 होगा, 12 में 4 जाएगा बच्चों 8 होगा, 9 में 3 जाएगा 6 होगा, और 16 में 2 जाएगा 14 होगा। अब इन सब के नीचे है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अगला जो आंसर है 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो ये आपका आंसर है। अतः आप बताएंगे बी की जो वैल्यू है वो 6, 3, 4 और 7 है, ये आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बनाना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ सर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ़ोन मेरा हिट हो रहा है, मैंने बताया था 19-20 मिनट के बाद मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये सब करो चाहे ना करो लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बना कर देखना, एग्जाम्पल बना करके देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बना के देखना। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अब बस आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये हमने पूरा ए से लेकर के डी तक के भी हमने कंप्लीट की। ऐसी और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और पसंद आया वीडियो में सीखे तो लाइक कर देना। बाय बाय।